ये कहानी है 1947 के समय की। तो दोस्तों, जब बात आती है तिरंगे झंडे की, तो आपके दिमाग में हमेशा यही सवाल उठते होंगे कि हिंदुस्तान के इस तिरंगे को किसने डिजाइन किया होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान के इस तिरंगे झंडे को डिजाइन करने वाला कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक मुस्लिम महिला सुरैया तैयब ने डिजाइन किया था। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुरैया तैयब 1919 में पैदा हुई और 1937 से 1942 तक 7वें निजाम के प्रधानमंत्री सर अकबर हैदरी की भतीजी थीं। वह एक प्रसिद्ध कलाकार थीं जो अपने अपरंपरागत और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थीं। वह और उनके पति बदरुद्दीन तैयब जी एक भारतीय सिविल सेवक, संविधान सभा की समितियों के सदस्य थे। सुरैया तैयब जी 1919 से 1978 तक एक भारतीय कलाकार थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के ध्वज पर चरखे की जगह अशोक के सिंह राजधानी से अशोक चक्र को जोड़कर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने में सहायता की थी। सुरैया तैयब जी 1947 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस अधिकारी थीं। उन्होंने ध्वज का डिजाइन तैयार किया, जिसे 17 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली। सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी के पति बदरुद्दीन तैयब जी 1902 में पहले भारतीय सॉलिसिटर और मुंबई बॉम्बे के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों, अब कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने में जिन्होंने निभाई थी अहम भूमिका, आज जब छद्म राष्ट्रवादियों द्वारा मुस्लिमों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा हो, तो ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली सुरैया तैयब जी को याद करना और देश के प्रति उनके इस योगदान को लोगों के सामने लाना बेहद जरूरी हो जाता है। आज हमारे देश में आजादी का 78वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि आज बहुसंख्यक आबादी को इस झंडे का वर्तमान स्वरूप गढ़ने में आधार स्तंभ रही एक मुस्लिम महिला के विषय में कोई जानकारी नहीं है। आज जब देश में अल्पसंख्यकों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं, जब छद्म राष्ट्रवादियों द्वारा मुस्लिमों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा हो, तो ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली सुरैया तैयब जी को याद करना और देश के प्रति उनके इस योगदान को लोगों के सामने लाना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे भी अधिक आवश्यक है हमारा यह जानना कि धर्म आधारित विभाजन के साथ आई आजादी के बाद जिन मुस्लिम परिवारों ने पाकिस्तान की जगह भारत को अपना देश चुना, तब की राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें और उनके परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भारत की एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापना के बाद इसे जिन मूल्यों के आधार पर चलाया जाएगा, उसके बारे में विचार विमर्श करने में लगे थे। इसके साथ ही अनेक संस्थाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी। इसी के साथ अस्तित्व में आए कई राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज। आधुनिक राष्ट्र के उदय में इन प्रतीकों की भूमिका अहम रही है। इन ध्वजों की संरचना न सिर्फ संबंधित देश के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि उस देश के उन सिद्धांतों को चिन्हित करती है जो उसके निर्माण का आधार है। यहाँ भारत में भी राष्ट्रीय तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित होने लगा। पहली बार साल 1921 में कांग्रेस की मीटिंग के दौरान महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता के विषय में प्रस्ताव रखा। इसी साल पिनगली वकैया ने कांग्रेस पार्टी के स्वराज ध्वज का प्रारूप तैयार किया। यह वही ध्वज था जिसके बीच में चरखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह झंडा इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे अनौपचारिक तौर पर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ तक कि आज भी हम में से ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिनगली वकैया ने ही डिजाइन किया है। लेकिन वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अंतिम प्रारूप को तैयार सुरैया तैयब जी ने किया था। मुख्यधारा भारतीय इतिहास में अपने इस अहम कार्य का श्रेय न पाने वाली सुरैया ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के प्रारूप को तैयार करने में भी अहम योगदान दिया है।
लेकिन उनको वह श्रेय कभी नहीं दिया गया जिसकी वह हकदार हैं। सुरैया तैयब जी के शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म साल 1919 में हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में इस परिवार की सभी औरतें न सिर्फ पढ़ी लिखी थीं, बल्कि द्विभाषी थीं। सुरैया स्वयं एक प्रसिद्ध कलाकार थीं, जो जीवन और समाज में असामान्य और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थीं। वह कलात्मक और बहुप्रतिभाशाली थीं। पेंटिंग करना, खाना बनाना, सिलाई करना, तैराकी करना और अपने पारिवारिक निवेश और अन्य वित्तीय मामले को संभालने में अहम भूमिका थी। उनका विवाह बदरुद्दीन तैयब जी से हुआ, जो भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी थे, और इन्होंने साल 1962 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार संभाला। आजादी के समय हमारे नेताओं को यह एहसास हुआ कि हमारे पास राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सुरैया तैयब जी के साथी बदरुद्दीन तैयब जी को सौंपी। बदरुद्दीन तैयब जी ने कई कला विद्यालयों को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी तथा राष्ट्रीय प्रतीक के लिए नमूने भेजने का अनुरोध किया, लेकिन इन विद्यालयों द्वारा भेजे अधिकतर नमूने ब्रिटिश प्रतीक से प्रभावित थे। बाद में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण के समय को याद करते हुए उनकी बेटी लैला तैयब जी द वायर में छपे लेख में लिखती है, मेरी मां ने एक ग्राफिक संस्करण तैयार किया और रीगल लॉज, अब राष्ट्रपति निवास में प्रिंटिंग प्रेस द्वारा कुछ नमूने छापकर सबको दिखाया और सभी को यह पसंद आया। बेशक 4 शेर, अशोक के शेर, तब से हमारे प्रतीक रहे हैं। वह आगे कहती हैं, मेरी मां उस वक्त 28 साल की थी। मेरे पिता और उन्होंने कभी यह नहीं जताया कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया है। उनके लिए तो उन्होंने भारत को कुछ ऐसा याद दिलाया जो हमेशा से उसकी पहचान का हिस्सा रहा है। अब यहाँ पर कहाँ है एक ट्विस्ट आता है। इसी बीच पिंगली व कैया द्वारा डिजाइन किए गए झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई, क्योंकि यह एक पार्टी का झंडा था। अब बदरुद्दीन तैयब जी को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। लैला तैयब जी, सुरैया तैयब जी की बेटी, के अनुसार मूल रूप से चक्र का रंग काला था, लेकिन गांधी जी को काले रंग से आपत्ति थी, जिस कारण चक्र का रंग बदलकर गहरा नीला कर दिया गया। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को तैयार करने वाला कौन था, इसको लेकर कई विवाद भी है, जिनमें से एक का आधार है इतिहासकार ट्रेवर रॉयले द्वारा लिखित पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ द राज में यह लिखना कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप बदरुद्दीन तैयब जी ने तैयार किया था। वहीं बाद में हैदराबाद के इतिहासकार कैप्टन एल पांडुरंग रेड्डी ने अपने शोध के माध्यम से यह दर्शाया कि राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन सुरैया तैयब जी ने ही बनाया था। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के शोध ने भी सुरैया तैयब जी को ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप का रचनाकार माना है। हमारे देश के आन बान शान कहलाने वाले तिरंगे को आज तक हम जिस रूप में देखते आए हैं, उसको प्रारूप प्रदान करने वाली स्त्री सुरैया तैयब जी, जिनके योगदान की लंबे समय से अनदेखी की गई है, उनके योगदान को पहचान दिलाए। वह न केवल त्याग, पवित्रता और विकास का प्रतीक तिरंगे के लिए जिम्मेदार है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करने में भी एक प्रमुख हिस्सा थीं, जो खूबसूरती से साहस और एकता को प्रदर्शित करता है। भारतीय इतिहास का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद उनकी भूमिका को शायद ही कभी स्वीकार किया गया हो। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।